गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट प्ले द स्लीप वॉकर हम स्टडी कर रहे हैं। पेज नंबर 105 में हम देखते हैं कि एक लार्ज गैदरिंग इकट्ठी हुई है। एक गेस्ट के तौर पर मिस्टर मॉरिस जो अपनी पत्नी के साथ अपनी मैगजीन की प्रमोशन के लिए अमेरिका से यहाँ आए हुए हैं। तो उस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, ये कटाक्ष, ये सार्केस्टिक टिप्पणियाँ सारी हमें नज़र आती हैं। तो मिस्टर मॉरिस जो है मिसेज वेस्ट के कहने पर अब अपनी मैगजीन के बारे में कुछ बता रहा है। वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कहते हैं कि आजकल एक ऐसी दुनिया में हम चल रहे हैं जहां हम सारे ह्यूमंस हैं, इवन कम्युनिस्ट वगैरह भी। कहता हम बटे हुए भी हैं, हम नाखुश भी हैं। और फिर पूछता है कि ये क्या कारण है इस डिवीजन का, अनहैप्पीनेस का। फिर वो बताता है कि थिंकिंग, इसका कारण वो खुद स्पष्ट करता है कि थिंकिंग जो है वो कारण है हमारे इस नाखुश होने का। तो कहते हैं इफ़ वी डिस्करेज थॉट वी शैल डिक्रीज अनहैप्पीनेस। कहते हैं यदि हम इस थॉट को, इस विचारों को यदि हम हतोत्साहित करें तो हमारी जो है अनहैप्पीनेस, हमारी निराशा जो है वो कम हो जाएगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड इट नेसेसरी फॉर एवरीबडी इन्वॉल्व टू लिव विदाउट थिंकिंग। कहता जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने बड़ा ज़रूरी बना दिया है हर किसी के लिए कि वो बिना थिंकिंग के रहे। तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा कटाक्ष किया गया है कि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, लेकिन इसके साथ साथ हमारे थिंकिंग जो है, हमारा जो विचारों का जो है प्रवाह चलता था वो हमने धीरे धीरे उसको सब साइड कर दिया है, कम कर दिया है। तो ये लेखक का कटाक्ष चल रहा है। रियल लिविंग द लिविंग दैट मैटर्स। कहता जो वास्तविक जो हम जीवन जीते हैं सिर्फ वही मैटर करता है, सिर्फ उसी का मोल है, उसी की कीमत है। इज लिविंग बाय डूइंग। और वो कैसे करते हैं, हम कुछ करके, सोच करके नहीं। वो सोचने पे रोक लगाना चाहता है लेखक। कहता द मोर वी डू द हैप्पियर वी आर। कहता जितना ज़्यादा हम कुछ करते हैं उतना ही हम ज़्यादा खुश होते हैं। बट वी कैन नॉट बी डूइंग ऑल द टाइम। कहता है हम सारा दिन कुछ करते नहीं रह सकते। समटाइम्स वी रिलैक्स। कई बार हम रिलैक्स भी करते हैं, आराम भी करते हैं। वी वॉच टेलीविजन। हम लोग टेलीविजन देखते हैं। वी लिसन टू रेडियो और द रिकॉर्ड प्लेयर। हम लोग रेडियो सुनते हैं या कोई रिकॉर्ड प्लेयर को सुनते हैं। वी रीड मैगजीन्स। हम मैगजीन्स भी पढ़ते हैं। अब लेखक अपने असली मकसद पे आता है कि अनफॉर्चुनेटली these media which were originally used to abolish thought or to decrease it are often used to provoke it। कहता दुर्भाग्य से ये जो मीडिया के जो साधनों का उसने अभी नाम लिया है लेखक ने, कहता ये ओरिजिनली यूज करे गए थे ताकि वो थॉट को अबोलिश कर सकें, थॉट को एकदम से का उन्मूलन कर सके, हटा सके, और या इसको डिक्रीज कर सके जो है। लेकिन कहता आर ऑफन यूज टू प्रोवोक इट। कहता ये लेकिन ये आजकल हमें प्रोवोक करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए यूज करे जा रहे हैं। एज लॉन्ग एज पीपल थिंक दे विल कम टू डिफरेंट कंक्लूजन। कहता है जहाँ तक लोग, जब तक लोग सोचेंगे तो उनके अलग अलग निष्कर्ष सामने आएंगे। तो इसने, लेखक ने कितना बड़ा कटाक्ष किया है हमारे समाज के ऊपर कि हम थिंकिंग से दूर होते जा रहे हैं। दीज डिफरेंट कंक्लूजन्स आर द ट्रू कॉज ऑफ डिवीजन अमंग ह्यूमन बींग्स। कहते हैं ये जो डिफरेंट जो हमारे कंक्लूजन निकलते हैं, हमारे जो निष्कर्ष निकलते हैं, ये मुख्य कारण है कि हम कैसे बट गए हैं ह्यूमन बींग्स के होने के बावजूद भी। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ये हमारे थॉट्स की वजह से है। व्हेन ह्यूमैनिटी डजंट थिंक इट्स पीसफुल। कहता जब ये मानवता जो है जब सोचती नहीं है, ये शांत रहती है। फिर से लेखक का कटाक्ष जारी है। हम हंसते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा हम सोचते हैं, कहता है जब नहीं सोचते तब शांत पड़े रहते हैं, जैसे सोचना शुरू कर देते हैं तो इवन पढ़े लिखे लोग भी लड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से लेखक ने मानो हमारे समाज के ऊपर ये व्यंग्य किया है कि हम जो है ना कितने पढ़ाई के बावजूद, एजुकेशन के बावजूद भी हम कैसे हो जाते हैं। थिंकिंग डिवाइड्स ह्यूमैनिटी इनटू वॉरिंग ग्रुप्स। कहता जो ये जो थिंकिंग है ये इस पूरी मानवता को जो है युद्ध करने वाले विभिन्न ग्रुप्स में बांट देती है। अब कहता है इन माई मैगजीन्स देयर इज नो थॉट। कहता है मेरी मैगजीन में कोई थॉट नहीं है। हम सोच नहीं चाहते कि लोग सोचें।
हमारे उसमें थॉट को कोई महत्व नहीं दिया जाता। वी ओनली डिस्क्राइब, हम सिर्फ वर्णन करते हैं। वी डोंट से समथिंग इज गुड एंड और समथिंग एल्स इज बैड। हम ये नहीं कहते कि ये चीज़ सही है, ये बुरी है। वी मियरली रिपोर्ट इट, हम सिर्फ इसको रिपोर्ट कर देते हैं, केवल मात्र उसका वर्णन कर देते हैं। वी प्रेजेंट इट, हम इसको सिर्फ प्रेजेंट करते हैं। वी टेल आवर रीडर्स व्हाट इज गोइंग ऑन, हम अपने जो है पाठकों को सिर्फ ये बताते हैं कि क्या चल रहा है। दे कैन बी अप टू डेट, चाहे तो अपने आप को अप टू डेट कर ले, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे बिना विचारे। द वेरी लेटेस्ट इन एवरीथिंग इज रिपोर्टेड, what is what does, we flow among। लेखक कहता है कि जो वेरी लेटेस्ट इन एवरीथिंग इज रिपोर्टेड, हर वो चीज़ जो लेटेस्ट हुई होती है हम सिर्फ उसको रिपोर्ट कर देते हैं। व्हाट इज, वो जैसी है, व्हाट डज, कोई क्या करता है। वी फ्लो अलोंग, हम उसके साथ फ्लो करते हैं, हम अपनी तरफ से न कुछ उसमें ऐड करते न कुछ उसमें से घटाते। वी आर हैप्पी और एटलीस्ट कंटेंटेड, हम खुश हैं और कम से कम संतुष्ट तो हैं ही। वी ईट, वी ड्रिंक, वी सी, वी हियर, वी टच, लाइफ इज हैपनिंग ऑल द टाइम। कहता है चाहे हम कुछ खा रहे हों, चाहे हम कुछ पीते हैं, जब हम कुछ देखते हैं, जब हम कुछ सुनते हैं, जब हम किसी को छूते हैं, इन सारी गतिविधियों में लाइफ इज हैपनिंग ऑल द टाइम। कहता जिंदगी हर इस समय चलती रहती है, घटित होती रहती है। एंड वी हैपन विद इट, और हम इसके साथ घटित होते रहते हैं, बीतते रहते हैं। वी डोंट एनालाइज, मिस्टर मॉरिस कहता है कि हम एनालाइज नहीं करते, हम विश्लेषण नहीं करते कि क्या सही था, क्यों गलत था, कुछ भी नहीं करते। वी डोंट सेपरेट वन थिंग फ्रॉम अनदर, हम एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ सेपरेट भी नहीं करते, अलग भी नहीं करते। वी डोंट मेक एनी डिस्टिंक्शंस बिटवीन व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज अनइम्पोर्टेंट। वो अपने कहता है कि हम तो इवन जो है ये तक भी जो है अंतर नहीं करते कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है। फिर से लेखक का कटाक्ष जारी है कि किस तरह की सोसाइटी की तरफ वी आर हेडिंग टू, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। दे मर्ज एवरीथिंग दैट हैपन्स इज इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट, सॉरी एक लाइन छूट गई थी, दैट मेक्स फॉर डिस्कम्फर्ट, तो इसकी वजह से असुविधा होती है। एवरीथिंग दैट हैपन्स इज इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट, हर जो चीज़ घटित होती है वो महत्वपूर्ण भी है और अनइम्पोर्टेंट भी है। दे मर्ज, दे बिकम वन, जैसे ही ये मिल जाते हैं वो एक हो जाते हैं। वी मर्ज विद इट, हम इसके साथ मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। वी आर विद इट, हम इसके साथ होते हैं। वी स्विंग अलोंग, हम इसके साथ स्विंग करते हैं, तैरते हैं, चलते हैं, बहते हैं, कुछ भी आप साथ लें, हम इसके साथ चलते हैं। वी हैपन, हम घटित होते हैं। इन दैट वे वी डिस्करेज आइडियाज, और इस तरह से हम विचारों को हतोत्साहित करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है लेखक ने इस अमेरिकन इस पर्सन के माध्यम से जो हमारी सोसाइटी है एट प्रेजेंट, उसके ऊपर एक बड़ा व्यंग्य किया है कि हम किस तरह की सोसाइटी को जो है एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं, किस तरह की सोसाइटी हमारी जो है होती जा रही है कि हम लोग थिंकिंग से दूर होते जाते हैं, जबकि हमारे मनुष्यों ने, हमारे ऋषियों ने जो है हमें इस अपने मन को जो है इस हमारी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने की बात करी है। तो वो वहाँ पर जो इससे विपरीत जो है हम सिर्फ सोचना नहीं चाहते, हम कुछ करना नहीं चाहते, तो सिर्फ ये चीज़ है। उसके बाद उसके स्टेटमेंट के बाद मिसेज कपूर कहती है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। यहाँ पर मिसेज कपूर कहती है कि मुझे लगता है आपका बहुत उत्तम विचार है। अब यहाँ पर देखो कि फिर से हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी है कि वी इंडियंस जो है, हम भारतीय लोग जो है तुरंत जो अमेरिका या किसी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो
कोई विचार हैं उनको बिना सही गलत के तराजू में तोले हुए सीधे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये ऐसा ही जो है मिसेज कपूर जो है ना वो कर रही है कि इस विचार की शून्यता को ना देख करके कि कितनी गैर जरूरी बातें उसने कही है, वो तुरंत इसको एक ग्रेट आइडिया के रूप में एक्सेप्ट करने की बात करती है। तो इससे जो है लेखक ने धीरे धीरे हमें महसूस कराया है। प्रोफेसर शाह कहते हैं, डू यू थिंक इट विल वर्क? क्या आप सोचते हैं कि ऐसा चीज़ काम करेगी? तो मिस्टर मॉरिस कहता है, वी हैव 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। प्रोफेसर शाह कहता है, हमारे पास 4 जो है मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। प्रोफेसर शाह को कहता है कि आप कहाँ तक ये बात करते हैं कि इसको संभव है? हमारे देश में इसको हाथों हाथ लिया जा रहा है और वो इसी चीज़ को भारत में भी प्रमोट करना चाहते हैं। तो मिसेस जमन कहती है, डू यू नीड कोरस्पोंडेंट इन इंडिया? क्या भारत में आपको अपने लिए कोरस्पोंडेंट चाहिए इनके? तो इसके बाद हम इसको आज ही फिनिश करते हैं, कल हम आगे करेंगे पेज नंबर 106 से।